पिछले साल का प्रयास 2.0 का बच्चा है, उसका एनआईटी दिल्ली में सीएससी मिला है, ठीक है। तो वो अभी आया था। सुनो अब तुम ये बात सुनना, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि थर्ड अटेम्प्ट आया, ठीक है, एडवांस का। तो अब वो उसको डाउट हुआ कि यार पिछले साल उसकी एडवांस में रैंक थी आई थिंक 9000 समथिंग, तो उसको जो भी चीजें मिल रही थी तो वो एक कोर ब्रांच नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा सा डाउट में था कि क्या सर मैं दोबारा एडवांस, उसने प्रयास 2.0 को दोबारा ले भी लिया था अभी रिसेंटली, ठीक है। जैसी थर्ड एडवांस के अटेम्प्ट की बात हुई तो उसने प्रयास 2.0 दोबारा से ले भी लिया था, ठीक है। तो अब उसको कंफ्यूजन हो रहा था कि इतना सिलेबस हो गया है, कैसे करूंगा ये वो। तो वो अभी रिसेंटली मिलने के लिए आया था। फिर सचिन सर से भी बात हुई उसकी, मेरी से भी बात हुई उसकी। तो एक सवाल मेरे जहन में रह गया, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मैंने कहा कि तुम ठीक है, मानता हूं कि अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए। लेकिन क्या एनआईटी दिल्ली में सीएससी में आपकी प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं होती हैं? उन्होंने कहा सर, अब ये जवाब सुनना, सर सिर्फ 50 लाख की। मैंने कहा सिर्फ? कह रहा हाँ, हाँ भी बोला है, ठीक है। फिर माताश्री भी थी, तो मैंने हाँ माताश्री तरफ की तरफ देखा। मैंने कहा सिर्फ 50 लाख, सिर्फ? तो माता जी ने भी कहा मैंने कहा अरे बाप रे बाप। मैंने कहा तो भाई तुम 50 लाख को कम मान रहे हो हैं? हाँ, मैंने कहा तुम 50 लाख को कम मान रहे हो। मैंने कहा अभी तुम जब जाओगे ना तो 50 लाख का काम अगर कंपनी तुम्हें दे रही है जॉब, तो कम से कम भाई साहब करोड़ों का काम करवाएगी तुमसे, ठीक है। हाँ, तो फिर मेरे को ये रियलाइज हुआ, ठीक है, फिर मेरे को ये रियलाइज हुआ ये आप सभी लोगों की जनरेशन की प्रॉब्लम है। आप लोगों को ऐसा लगता है अबे 24 लाख का पैकेज क्या होता है, कितने रुपए तुम्हारी जेब में है बे, अभी उधार मांगेंगे, चाय पी लेंगे टपरी पर बैठ के। हाँ, तो तुम्हें ना बहुत छोटा लगता है, ठीक है। लालची लड़का नहीं बेटा, तुम भी लालची हो, ठीक है। तुम भी बिल्कुल बसाला नहीं है, 100% सच बात है, ठीक है। फिर मैंने उसको समझाया कि भाई जो तू ये बोल रहा है ना, अभी जिस दिन तेरे को मिल जाएंगे ना तब तेरे को पता लगेगा ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ऐसे छोटी मोटी अमाउंट की बात नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं तेरे को महीने का भी 1 लाख रुपए अगर मिलेगा, मैं तो उसको ये समझाया, मैंने कहा देखो अगर महीने का भी 1 लाख रुपए मिलेगा ना तब भी बहुत है, पता है। तो एक बारी में हो सकता है कुछ महीनों में फोन ले लेगा, कुछ महीनों में जूते ले लेगा, कपड़े ले लेगा, बाइक ले लेगा। एक साल में तूने अगर पैसे अपने ऊपर भी खर्च करे तो एक साल में तू रिझ जाएगा भाई। उसके बाद तू क्या करेगा पैसे का? रोटी में लपेट के खाएगा, क्या करेगा, है ना। तो जो तेरे को चीजें चाहिए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक मिनिमम, मैं ये कह रहा हूं कि तू 18 लाख रुपए साल का, अगर तेरे को 1.5 लाख रुपए महीना मिल रहा है, दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट। तुम उसके ऊपर थूको मत, ठीक है, और उसके लिए जबरदस्ती डिमोटिवेट मत हो। मैंने कहा आईआईटी दिल्ली से क्या सभी का 50 लाख से ऊपर जॉब लगता है, ये बता। कह रहा नहीं। तो मैंने कहा क्या पता तू आईआईटी दिल्ली में जाता और तू वही होता। तो बेटर है कि आप जहां पर हो, भगवान ने अगर दिया है तो उसको थोड़ा सा ग्रेटफुल होकर चीजों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। मैंने कहा कि तू जितनी एनर्जी जेई एडवांस में आप लगाना चाह रहा है, अगर तू कहीं अच्छी जगह नहीं होता तो मैं तेरे को बोलता कि हाँ यार तेरे पास एक मौका है, तू डेफिनेटली ट्राई कर। लेकिन अगर तू एक ऐसी जगह है जहां से एक रास्ता है, ठीक है, कि भाई तू एक अच्छी जॉब ले सकता है, अच्छी जगह पर जा सकता है, तू भी बड़ी कंपनीज में, वहां पर भी प्लेसमेंट में आ रही, तू भी बड़ी कंपनीज में बैठ सकता है, तो फिर जबरदस्ती का स्ट्रेस क्यों लेना? तू अपनी सारी एनर्जी उस डायरेक्शन में लगा जिससे वो उस चीज को और बेहतर किया जा सके। यस, हाँ या ना? तो आप लोगों में भी मुझे कई बार वही वाले लक्षण दिखाई देते, ठीक है, बस इतना सा। हाँ, क्योंकि मार्केट में आप लोगों ने न्यूज में सुन लिया है कि भाई 1.5 करोड़ का पैकेज, 4 करोड़ का पैकेज। हाँ भाई, मिलता होगा, मिलता है और आगे भी मिलेगा। तू काबिल बन, हो सकता है तो उससे बेहतर बनेगा, है ना। तो लेकिन बात यह है कि आपको दूसरे के हिसाब से चाहिए, लेकिन हो सकता है वो काबिल हो यार और तुम ना हो, ठीक है। तो आप अपने ऊपर वैसा वाला स्ट्रेस मत लीजिए, आप काबिल बनिए, इस प्रोसेस को एंजॉय करिए और डेफिनेटली अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपको चीजें उसके करस्पॉन्डिंगली विद टाइम भी कई बार मिलती हैं, कई बार उस समय ही मिल जाती हैं।
तुम्हारे पापा तुम्हें महीने का 1,000 रुपए देना, भाई साहब तुम पागल हो जाओ खुशी में, ठीक है। महीने के 1,000 रुपए में तुम्हारा ईमान हाँ, पापा बोले बेटा काम वाली बाई नहीं आई है, 2,000 रुपए हम तुम्हें देंगे, झाड़ू पोछा लगा दो। भाई ना जीभ से लगा देंगे, आप क्या बात कर रहे हो हैं? हाँ, झाड़ू और पोछे का भी पैसा पापा आप हमें दो, हम जीभ से चाट के पूरा घर साफ कर देंगे। 10 बार 2,000 रुपए में, ठीक है। तुम तो खुद 2,000 रुपए के लिए हैं। हाँ हाँ, अब देखो, हाँ अब आ गया। अब वैसे इनको करोड़ों में चाहिए, घर पे भाई साहब 500 रुपए के लाले आ रहे तुम्हें, घर वाले 500 रुपए नहीं दे रहे, उसके लिए किसी तरीके से जोड़ जुगाड़ कर रहे हैं कि हम 500 रुपए किसी तरीके से घर से चुरा ले। मंदिर में जाके मम्मी ने किसी किताब के अंदर कुछ पैसे चढ़ावे के रखे हुए वो चुरा ले, तुम ये सोचते हो।